आप सभी को पंकज भट्ट का नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है कि कैसे हम अपने मोबाइल को सुरक्षित कर स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ध्यान से मुझे सुने व वीडियो देखें। अगर हमारा मोबाइल सुरक्षित है तो हमारा बैंक अकाउंट, एटीएम, आधार कार्ड, ओटीपी, ईमेल सब सुरक्षित हैं। अगर हमारा मोबाइल सुरक्षित नहीं है तो हमारी ज़िंदगी भर की कमाई दांव पर लगी हुई है और पता ही नहीं चलेगा कब हमारा बैंक अकाउंट जीरो हो गया। जब हम मोबाइल ख़रीदते हैं तो उसमें प्री इंस्टॉल ऐप फ़ोन करने व एसएमएस के ही होते हैं। बाकी सभी ऐप हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार थर्ड पार्टी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, जूम, पेटीएम एट्सेट्रा। साथियों, थर्ड पार्टी ऐप बहुत ही अच्छे व उपयोगी होते हैं, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी ऐप बहुत ही नुकसानदायक होते हैं जो हमारे मोबाइल से डाटा चुराने का काम करते हैं, जो हमारे लिए ओटीपी व ईमेल को हैक कर सकते हैं। तो साथियों, आज का ज़माना डिजिटल हो गया है, हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने ही पड़ते हैं, जो हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। अतः मैं आपको कुछ आसान टिप्स बताऊंगा ताकि आप स्वयं मोबाइल में ऐसे थर्ड पार्टी ऐप कोई हो तो आप उसे ढूंढकर अनइंस्टॉल कर सकें तथा स्वयं के बैंक अकाउंट को सुरक्षित कर सकें। ईमेल या जीमेल अकाउंट भी आजकल आपके बैंक अकाउंट से, आधार कार्ड से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए हैं। अतः ओटीपी की तरह ही हमें ईमेल को भी सुरक्षित करने हेतु 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू कर दिया है, जिसे आप अवश्य कर लें, नहीं तो पछताना पड़ेगा। मेरी छात्रों से भी विनती है कि ज़्यादा गेम वाले ऐप इंस्टॉल नहीं करें, ना ही बहुत सारे एड्स वाले जिनमें विज्ञापन बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ से आप लुभावने ऐप इंस्टॉल करें, क्योंकि वे ऐप भी आपसे परमिशन लेते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ऐप हैं और इनको इंस्टॉल करने से पहले हमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी पड़ती है। हम उसे पढ़े कैसे? एक तो पूरी अंग्रेजी में होती है, दूसरी बात कई पेजों में होती है, जिसे पढ़ने हेतु 7 से 8 घंटे हो जाते हैं। अतः हम बिना पढ़े ही एग्री कर देते हैं। अतः साथियों, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल को सुरक्षित कर स्वयं के बैंक अकाउंट को सुरक्षित कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। साथियों तथा मेरे प्रिय छात्रों, आज का ज़माना ऑलराउंडर होने का है और मेरा यूट्यूब चैनल सभी तरह के वीडियो से भरा रहेगा, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, एसएस समस्त विषयों की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर, मोबाइल, डांसिंग, मोटिवेशनल स्टोरीज आदि के भी वीडियो आपको देखने मिलेंगे, जो आपको भी ऑलराउंडर बना देंगे। मेरा यूट्यूब चैनल एक बड़ा फ्री शॉपिंग मॉल है, जहां सब कुछ फ्री में है। अतः मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले आपको जो मैंने येलो कलर से एरो का निशान किया है, वहाँ पे प्ले स्टोर का ऐप है। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर का ऐप ढूंढना है तथा उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर पे क्लिक करोगे, एक नई विंडो खुल जाएगी, जो आपको स्क्रीन में अभी दिखाई देगी। यहाँ पर आपको जो पीले कलर का एरो है, जहाँ पे 3 लाइनें कर रखी हैं, वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आपके सामने फिर एक नई विंडो खुल जाएगी। अब आपके सामने इस तरह की विंडो खुलकर आ जाएगी, जहाँ पे ऊपर गूगल प्ले लिखा होगा, उसके जस्ट नीचे माई ऐप्स एंड गेम लिखा होगा, तथा जो नीचे लास्ट में रेड कलर का एरो दे रखा है, वहाँ पे प्ले प्रोटेक्ट लिखा हुआ है। हम इन 2 तरीक़ों से अपने ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम माई ऐप्स एंड गेम्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले माई ऐप्स एंड गेम्स पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आपके सामने इस तरह की विंडो खुलकर आ जाएगी, माई ऐप्स एंड गेम्स।
यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नीचे ही जैसे मेरा पीले रंग में जो एरो दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक राइट का निशान लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम फाउंड। यहाँ पे आपको भी चेक करना है कि मेरे ऐप्स के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, कोई ऐप मेरी निगरानी तो नहीं रख रहा है, कोई हार्मफुल ऐप वगैरह तो नहीं है। यहाँ पे गूगल अपने आप में कभी कभी स्कैन करता है उसके शेड्यूल के अनुसार, लेकिन साथियों हमें भी हर एक 5-7 दिन में यहाँ पे स्कैन करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐप हर बार इंस्टॉल होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं और गूगल बार बार इसको स्कैन नहीं करता है। इसलिए हमें अक्सर 5 से 7 दिन के अंदर यहाँ पे अपन को स्कैन करना ही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फाउंड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट का निशान है तो अच्छा है, आप सुरक्षित हैं। अगर आपको कोई हार्मफुल ऐप दिखता है तो उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर जैसे कि आपका यहाँ राइट का निशान नहीं है तो साइड में रेड कलर का एक और गोल गोल में जो एरो है उस पर क्लिक कीजिए तो गूगल अपने आप में इसे स्कैन करने लग जाएगा और आपके अंदर कुछ भी हार्मफुल ऐप होगा उसे ढूंढ लेगा। अगर आप सुरक्षित हैं तो राइट का निशान आ जाएगा। साथियों तथा प्यारे छात्रों, यहाँ पर भी एक बात ध्यान देने वाली है कि हमारे देखो नो प्रॉब्लम फाउंड के नीचे अपडेट पेंडिंग्स में ऐप पड़े हैं। उन ऐप्स को हमें अपडेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐप होते हैं जिनमें हर बार नई नई चीज़ें आती रहती हैं सेफ्टी के लिए। तो हमें उन सेफ्टी को ध्यान रखते हुए हमें उन ऐपों को अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि हमें नई नई जानकारी और नए अपडेट हमें मिलते रहें और हमारा मोबाइल भी सुरक्षित रहे। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि कोई थर्ड पार्टी का ऐप है वो तो नहीं अपडेट हो रहा है, वो भी चेक करना है। अतः सबसे पहले अपने ऐप चेक कर लें कि मुझे कौन सा ऐप अपडेट करना है। अगर आपको किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है तो आप वो ऐप अपडेट मत करिए। अपना जो बैंकों वाले ऐप हैं, जो पेटीएम है, योनो है, एसबीआई है, पोस्ट ऑफिस वगैरह के जो ऐप हैं उन्हें आप जैसे ही अपडेट मिले आप उसको अपडेट करते रहिए, क्योंकि उसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी तथा अन्य जो सर्टिफिकेट होते हैं सुरक्षित रहने के वो इसमें इंस्टॉल हो जाते हैं, ताकि हमारे ऐप की कोई निगरानी नहीं कर सके। अब हम अपना दूसरा तरीका अपनाते हैं। जैसे आपको इस विंडो में 2 एरो दिखाई दे रहे हैं, एक पीले कलर का और एक लाल कलर का। पीले कलर का जो एरो है वो हम कर चुके हैं। अब बारी है अपने रेड कलर के एरो की, जहाँ पे लिखा हुआ है प्ले प्रोटेक्ट। अब हमें प्ले प्रोटेक्ट जो रेड कलर का एरो है उस पर क्लिक करना है, तो हमारे सामने नई विंडो खुल जाएगी। जैसे कि आपके सामने नई विंडो खुल के आ गई है, वहाँ पे एरो में राइट का निशान भी है। पीले कलर के एरो के ऊपर लिखा हुआ है लुक्स गुड तथा लिखा हुआ है नो हार्मफुल एप्स फाउंड, ताकि हम सुरक्षित हैं। क्योंकि मैं अक्सर बीच बीच में यहाँ करता रहता हूँ, इसलिए मेरा जो यहाँ पे मोबाइल है वो बिल्कुल सुरक्षित दिख रहा है। अगर आपका यहाँ पे राइट का निशान नहीं है तो आपको एक बार पुनः जो रेड कलर का एरो है उससे स्कैन कर लीजिए और आपके नीचे जितने भी ऐप हैं उन सब का स्कैन हो जाएगा और ऊपर राइट का निशान आ जाएगा। अगर राइट का निशान नहीं आता है और ऊपर लुक्स गुड लिखा हुआ नहीं आता है, इसका मतलब है आपके अंदर कुछ न कुछ हार्मफुल ऐप है, उसे आप उड़ा दीजिए ताकि आप सुरक्षित हो जाएंगे। अपना जीमेल या ईमेल अकाउंट को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो आधार कार्ड वगैरह हैं, हमारे जो मोबाइल नंबर हैं, हमारे भामाशाह वगैरह हैं, हमारे बैंक अकाउंट के जितना भी ट्रांजैक्शन है उसमें हमारे मोबाइल के साथ एक ईमेल अटैच रहता है। अगर हम
अपने मोबाइल में OTP किसी को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारा ईमेल भी सुरक्षित नहीं है तो भी हमारी सूचनाएं लीक हो जाती हैं। अतः हमारा ईमेल भी सुरक्षित रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारा OTP। अब बारी है अपने जीमेल अकाउंट या ईमेल अकाउंट को सुरक्षित करने की, क्योंकि ऑनलाइन का वर्क धीरे धीरे बढ़ ही रहा है और हम छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल करते ही हैं। तो साथियों, यहाँ पे अपना ईमेल अकाउंट सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले जो मेरे पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जीमेल का जो ऐप है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी। जैसे ही आपके सामने ये विंडो आएगी, आपको पीले कलर का जो एरो दिखाई दे रहा है वहाँ पे मेरा फ़ोटो लगा हुआ है। वहाँ पे हो सकता है आपके नाम का पहला अक्षर हो, PST, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा ये जीमेल का अकाउंट है। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर एक नई विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर भी हमको एक पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज यूर गूगल अकाउंट। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे फिर एक नई विंडो हमारे सामने खुल जाएगी। अब आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुलकर आ जाएगी, जहाँ आपको पीले कलर से जो एरो दिखाई दे रहा है वो होम टैब पे है। अभी होम के पास में ही पर्सनल इन्फो लिखा हुआ है, उसके बाद डाटा एंड पर्सनलाइजेशन लिखा हुआ है। आपको धीरे धीरे अपनी स्क्रीन को इधर साइड में खिसकाना है। जहाँ पे भी सिक्योरिटी लिखा हुआ आ जाए वहाँ पे आपको रुक जाना है ताकि आपको नई विंडो दिख जाए। यहाँ पे साथियों जैसे आपको रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी। तो आपको यहाँ पे आके रुक जाना है और सिक्योरिटी के नीचे आपको जो पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है वहाँ पर लिखा हुआ है 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन। अर्थात मेरा जो जीमेल या ईमेल अकाउंट है वो मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए कंप्लीट है, मेरा ऑन ही है, इसलिए मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेफ़ हूँ। लेकिन अगर आपका ऑफ है तो आपको ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए जैसे आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, आपके पीछे धीरे धीरे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन मिलते जाएंगे और OTP से आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये तो हो गया अपना ईमेल अकाउंट सुरक्षित। इसके बाद यहाँ ध्यान रखने वाली बात एक और है, क्योंकि हमारे पास जो OTP आता है या तो वो ईमेल के थ्रू आएगा या फिर SMS के थ्रू आएगा। तो हमें मोबाइल में भी यह ध्यान रखना है कि जो हमारा SMS रीडर का जो ऐप है वह मोबाइल में डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। मेरी आप सभी से विनती है कि अपना OTP किसी के साथ शेयर नहीं करें, न ही अपना ईमेल अकाउंट किसी अनजान कंप्यूटर पर खोलें, क्योंकि वहाँ पर पासवर्ड सेव होने के 100% चांस होते हैं। अभी हमारी शुरुआत है, हम छोटे छोटे ट्रांजैक्शन कहीं पर भी कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी आदत बनती जाएगी हम फिर बड़ा ट्रांजैक्शन करेंगे, तभी हैकर्स फ़ायदा उठाएंगे तथा बड़ा हाथ मारेंगे और फिर हमारा बैंक अकाउंट ज़ीरो। अतः साथियों, सावधानी अवश्य बरतें।